अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज मैं फिर एक दफ़ा अपने चैनल तिब के करिश्मे के तवसल से अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम सैयद हफीज़ शाह साहब के मतब पर आपको लिए चलता हूँ, जहाँ पर वो एक पेशेंट है जिसका पित्ते की पथरी थी, जिसको उसका उन्होंने कामयाब इलाज किया। तो लाइव देखते हैं, आइए चलते हैं हकीम सैयद हफीज़ शाह साहब के मतब पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मदन नाज़रीन, ये बच्चा है छोटा, 6 साल इसकी उम्र है। ये बाजी इसको लेकर आई हैं सियालकोट चिविंडा से। तो बच्चे की पित्ते में पथरी थी, बिली रोबन बढ़ा हुआ था, SGPT SGOT बढ़ी हुई थी, पीला जरकान था, आंखें पीली थी। तो अल्लाह के फजल करम से 1 माह में बच्चे की पित्ते की पथरी भी ख़त्म हो गई है और SGPT SGOT बिली रोबन सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो सबसे बड़ी ये गुजारिश है कि जो दोस्त सारा दिन कहते हैं जी पित्ते की पथरी का नुस्खा दे दे, गुर्दे की पथरी का नुस्खा दे दे, भाईजान तशखीस सीखें। अमूमी तौर पे हमारे पास जो मरीज़ आते हैं पित्ते की पथरी में, वो दराती साहब ही होते हैं। कुछ चंद मरीज़ ऐसे होते हैं जो गुद्दी दराती होते हैं, जैसे ये बच्चा गुद्दी दराती था। तो क्या दोनों का एक इलाज होगा? कभी भी नहीं होगा। फिर इसके साथ एक बंदा पित्ते की पथरी लेकर आता, लेकिन साथ में उसको BP का मसला है, उसको BP का इलाज भी साथ करना पड़ेगा। दूसरा था उसको कब्ज़ है, तीसरा था उसको कब्ज़ नहीं है, चौथा उसको साथ हार्ट का भी मसला है, 5वां मरीज़ था उसको शुगर का भी मसला है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अद्वियात तजवीज़ करनी होती, ना क्योंकि एक नुस्खा जी उठा के सबको दे दें। तो लिहाजा ये आप नोट फरमा लें कि जैसे गुर्दे की पथरी एक जैसी नहीं होती, किसी को कैल्शियम की पथरी होती है, किसी को यूरिक एसिड की पथरी होती है, तो उनका अलग अलग इलाज किया जाता है। मर्ज़ का दर्जा देखना होता है और उसके बाद मरीज़ की सेहत, उम्र, वज़न और मरीज़ की इम्यूनिटी, कैपेसिटी, मजाज, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नुस्खा सेट करना होता है। ये सारे के सारे जो मैंने अद्वियात इस बच्चे को दी हैं, ये सारी फार्माकोपिया की अद्वियात है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको क्या दिया। मैंने बच्चे को सूसी वर्मी दी, हल्दी मिलट्टी सौंफ ज़ीरा सफ़ेद रेवन खटाई वाली दवाई दी, और इसके साथ कब्ज़ थी बच्चे को, उसके लिए 5 मलियन दी। अगर कब्ज़ ना होती तो 5 मलियन ना देता, वरना 5 मलियन से पखाने लग जाते हैं। और इसी तरह इस बच्चे को साथ में भूख नहीं लगती, इसके लिए हाथ में 5 दी, और साथ में गुद्दी सोदश दी, ठीक है। और अदरार कराने के लिए हमने अक्सीर जिगर का नुस्खा दिया इनको साथ में, जो कलमी शोरा, जौखर, नशादर, ज़ीरा सफ़ेद रेवन खटाई, ये मशहूर नुस्खा हमारा अक्सीर जिगर का। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट फरमा लें कि जो भी मरीज़ आए आपके पास, आप नुस्खों के पीछे मत भागें। जब आप नुस्खों के पीछे भागते हैं तो अच्छे से अच्छे नुस्खे फेल उस वक्त हो जाते हैं जब आप मरीज़ को बिला ज़रूरत, बिला तशखीस उठा के दे देते हैं, और ये नहीं सोचते कि काज़ ऑफ डिजीज़ क्या है, ये मसला इसको किस वजह हाथ पर हुआ, और किन चीज़ों के खाने से इसकी मर्द बढ़ेगी, किन चीज़ों को खाने से इसकी मर्द कंट्रोल होगी। तो ना तो आप उसको कोई ग़िज़ाई चार्ट मरतब कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक आप मिजाज मरीज़ का अच्छी तरह चेक ना कर ले, और ना मर्ज़ का दर्जा चेक करने बगैर उसकी मर्ज़ की जो पोटेंसी है दवाई की, उसके मुताबिक दवाई की पोटेंसी को सिलेक्ट करना होता है। तो हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी दर्जाते मर्द दर्जाते दवा, तो ये पढ़ें। अभी ये दोस्तों के काले आना शुरू हो जाए कि किताब भेजिए भाई जी, किताब के लिए आप उर्दू बाज़ार जाएँ सलमानिया वालों के पास, या उधर जो किताबें हमारी मिलती हैं, नूरी दवाखाना और इसी तरह वो मकतबा दानियाल, जितने भी मरूफ़ मकतबे हैं, वहाँ जाकर आप किताबें तलाश करें, ना कि आप ये कहना शुरू कर दीजिए किताब दे दें। तो उसकी वजह यह है कि हमने ये तजर्बात और सारे अपने प्रैक्टिकल मुशाहदात इस नीयत से शेयर करते हैं ताकि दूसरे दोस्त फ़ायदा उठाएँ। उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा सर दर्द बन जाए, क्योंकि हमारी भी कोई लिमिट्स हैं। हमने भी बीवी बच्चों को टाइम देना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, मरीज़ देखने होते हैं, क्लिनिक देखना होता है, और भी हमारी भी रिश्तेदारियाँ हैं, हमने उनको भी देखना होता है। तो ये नहीं है कि कोई रात को 12 बजे कॉल कर रहा है, कोई रात के 3 बजे कॉल कर रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। नंबर मेरा नोट फरमा लें 0300 4930367। जो भी पूछना है वॉइस मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। और जब भी आना टाइम लेकर आना। देखें जैसे ये बाजी आई है तो चिविंडा से आई है, अब ये परेशान हो रही है क्योंकि इन्होंने टाइम नहीं सेट किया और आ गए हैं। तो इससे पहले जिनका टाइम सेट था वो डॉक्टर साहब मालदीव से आए हुए थे, तो उनकी फैमिली के उनकी मदर और इसी तरह उनके फादर और उनके कुछ अपने मामला थे जो वो डिस्कस कर रहे थे। तो अब एक बंदा गोजरा से आया है और उसकी कल फ़्लाइट है मालदीव की, वहाँ वो अपना डॉक्टर है मालदीव के अंदर जॉब करते हैं। तो उनको छोड़कर इनको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? तो लिहाजा जो भी दोस्त आए वो सबसे पहले टाइम सेट करके आए, और एड्रेस लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं एड्रेस सेंड कर दूँगा। और टाइम लेना है तो एक दिन पहले मैसेज करें, अगले दिन का मैं टाइम दूँगा, उस टाइम पे तशरीफ़ लाए। और इसी तरह जो किसी दोस्त तबीब भाई ने मशवरा लेना है तो वो काइंडली कॉल ना करे और ना नुस्खा मांगे, तशख़ीस सीखे। तशख़ीस सीखने के लिए मुतालिया करें,
किसी सीनियर के पास बैठकर तशख़ीस सीखें, मजाज सीखें, उसके बाद नुस्खों के आप मोहताज नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह ये जितनी भी मैंने अद्वियात दी हैं कि सारी की सारी फार्माकोपिया के अंदर मौजूद हैं, और फार्माकोपिया 200-400 रुपये का कौन तबीब भाई नहीं खरीद सकता। और नुस्खा जात की किताबें भरी पड़ी हैं। मसला सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने नुस्खा कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना है और कब करना है और कब नहीं करना। तो ये अभी बाजी ने 3 अल्ट्रासाउंड करवाई हैं। जब एक अल्ट्रासाउंड क्लियर आई तो उनको यकीन ही नहीं आया पित्ते की पथरी निकली, फिर दूसरी अल्ट्रासाउंड करवाई, फिर तीसरी करवाई। 3 अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जाके इनकी तसल्ली हुई कि पित्ते की पथरी निकल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक बच्चा है, 1 माह पहले तकरीबन हमारे पास ये आए थे। ये इस बच्चे की अल्ट्रासाउंड है। ये देखें, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है 30/7/2025, और ये देखें अंडरलाइन किया हुआ है कि इनके गाल ब्लैडर में पथरी थी, यानी कि पित्ते में पथरी थी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं कि इनके गाल ब्लैडर में पथरी थी। ठीक है, 6 mm की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये फ्रेश रिपोर्ट करवाई है इसी डॉक्टर साहब से। ये देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनका जो है गाल ब्लैडर बिल्कुल ठीक हो चुका है। पित्ते में कोई स्टोन नहीं है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर इन्होंने समझा कि शायद ये एक बंदे ने चेक किया, दोबारा दूसरे किसी डॉक्टर से तसल्ली कराने, फिर इन्होंने ये दूसरी रिपोर्ट करवाई, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पित्ता क्लियर आया। फिर ये देखें, तीसरे में फिर जो है इन्होंने अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास गया। ये 3 रिपोर्ट्स करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनका पित्ता क्लियर हो चुका है। तो सारी बात का जो लुब-ए-लबाब ये है कि जो हमारे भाई कहते हैं कि पित्ते की पथरी निकल नहीं सकती, हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप तशख़ीस के मुताबिक इलाज करेंगे, पित्ते की पथरी एक मिजाज में नहीं होती। ठीक है, हमने पित्ते की पथरियाँ उजलाती साबी मिजाज में भी देखी हैं और गुद्दी ज़राती मिजाज में भी देखी हैं। तो जो बंदा पित्ते की पथरी बगैर मजाज के इलाज करेगा, मिसाल के तौर पे अगर वो ज़राती साबी मरीज़ का इलाज करता है तो 4 नंबर में इलाज करता है, तो 4 नंबर में उसका तो ठीक हो जाएगा जिसका ज़राती साबी मजाज होगा। लेकिन जिसको गुद्दी ज़राती मजाज में पित्ते की पथरी है, उसको गुद्दी ज़राती दवाई देगा तो वो कैसे ठीक होगा।